और अब बात करेंगे रीवा की, जहां पर बीजेपी के महापौर प्रत्याशी के समर्थन में वीडी शर्मा ने चुनाव प्रचार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास के चुनाव दफ्तर का भी उद्घाटन किया। वीडी शर्मा ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी पर रीवा को बीमारू बनाने के आरोप लगाए हैं। सभा के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता रहे ब्रजेश पांडे ने बीजेपी की सदस्यता ली। आज भारतीय जनता परिवार में शामिल होने आज भारतीय जनता पार्टी के रीवा महानगर पालिका के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आपने देखा कि उत्साह के साथ और कार्यकर्ताओं की जो उमंग है, उस उमंग के अंदर आज कार्यकर्ताओं ने संकल्प लेकर के कि चुनाव तो रीवा के महापौर का ऐतिहासिक बहुमत से तो जीतेंगे ही, लेकिन हमने बूथ विजय का संकल्प लिया है। रीवा के अंदर प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हो, ये संकल्प लेकर के भाई प्रबोध व्यास को ऐतिहासिक बहुमत के साथ और 45 के 45 पार्षद जीते, ये संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है। रीवा में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश पांडे ने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में ब्रजेश पांडे ने बीजेपी की सदस्यता ली है। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के मनोज अग्रवाल जी, साथ ही हमारे बीच में प्रतिजीत सिंह जी, भाई मनोज अग्रवाल जी ने आज भारतीय जनता पार्टी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सिंगरौली में निकाय चुनाव के प्रचार का आगाज कर दिया है। सिंगरौली के बेड़न ग्राउंड में कमलनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। उनका कहना था कि निकाय चुनाव से ना तो देश का ना ही प्रदेश के भविष्य का फैसला होना है, लेकिन इस चुनाव से सिंगरौली के भविष्य का फैसला होगा। याद रखिएगा, ये चुनाव देश का फैसला नहीं करेगा, ये चुनाव प्रदेश का फैसला नहीं करेगा, ये चुनाव सिंगरौली के भविष्य का फैसला करेगा। ये चुनाव हमारे देश की संस्कृति को मजबूत रखने का फैसला करेगा। निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। बिना चुनाव लड़े ही मिली सफलता। 109 जगहों पर बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध जीते गए हैं। नगर निगम में 1 वार्ड, नगर पालिका के 12 वार्डों में जीत मिली है। नगर परिषद के 96 वार्डों में पार्टी के पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। सीहोर जिले की शाहगंज नगर पंचायत के 15 वार्डों में से 15 वार्ड, सागर में नगर परिषद, बरोदिया कला के 15 वार्डों में से 15 वार्ड, मालथौन के 15 वार्डों में से 12 वार्ड, बांदरी के 15 वार्डों में से 11 वार्ड, दतिया जिले की नगर पालिका दतिया के 6 वार्ड, छतरपुर जिले के नगर परिषद बिजावर के 4 वार्ड, नगर परिषद बड़होनी के 3 वार्ड, नगर परिषद भांडेर में 1 वार्ड, सागर जिले के नगर परिषद देवरी के 2 वार्ड, नगर परिषद सुर्खी के 2 वार्ड, नगर परिषद शाहपुर के 1 वार्ड, नगर परिषद बिलहरा के 2 वार्ड, पन्ना नगर पालिका के 2 वार्ड, नरसिंहपुर जिले के नगर पालिका साली चौका में 1 वार्ड, नगर परिषद साईखेड़ा में 1 वार्ड, कटनी जिले के नगर परिषद विजय राघोगढ़ में 1 वार्ड। कांग्रेस की बागियों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। निकाय चुनाव में बगावत करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश कांग्रेस ने बागियों पर ये बड़ी कार्रवाई की। 16 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, वो भी 6 साल के लिए। पंचायत, जिला पंचायत और निकाय चुनाव में बगावत करने वालों पर कार्रवाई हुई है। जल्द कुछ और लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। धार, कुक्षी, सतना, उमरिया, रीवा में अनुशासनहीनता की ये कार्रवाई सामने आई है। रानी दुर्गावती के 497वें बलिदान दिवस के मौके पर जबलपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी शामिल हुए। रानी दुर्गावती के बलिदान स्थली पर सीएम ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि एमपी में स्कूलों के पाठ्यक्रम में रानी दुर्गावती की जीवनी को शामिल किया जाएगा और इस कार्यक्रम में कई आदिवासी संगठन भी शामिल होंगे। जानते हैं, मुझे ये कहते हुए गर्व है कि जनजाति नायकों का सर्वोच्च सम्मान अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। रानी दुर्गावती जी की समाधि हो, चाहे रघुनाथ साहब, शंकर साहब की प्रतिमा लगाने का काम हो, स्मारक बनाने का काम हो,
बिरसा भगवान के जन्मदिन पर जनजाति गौरव दिवस मनाना हो, टंट्या भील खज्जा नायक उनके स्मारक बनाने का काम हो, सदैव हमने आगे बढ़ के इस काम को किया है और रानी का पाठ जरूर पाठ्यक्रम में। इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक टीआई ने महिला पुलिसकर्मी को गोली मार दी और उसके बाद खुद भी गोली मार ली। जहां फायरिंग में टीआई की मौत हो गई तो वहीं महिला पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मृतक टीआई का नाम हाकम सिंह पवार है। वहीं इस मामले में प्राथमिक जांच में ब्लैकमेलिंग की बात सामने आई है। इसी मामले को लेकर टीआई महिला पुलिसकर्मी से मिलने पहुंचे थे। जांच में यह भी पता चला है कि महिला पुलिसकर्मी ने जो जिलों में अलग अलग लोगों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया, इंदौर में पोस्टिंग के दौरान टीआई पवार महिला पुलिसकर्मी के घर में ही किराए से रहते थे। जो शिकायत डीसीपी को प्राप्त हुई थी उसमें किसी वाहन को लेके राशि के लेन देन का विवाद उसमें आया था। उसकी भी जांच की जा रही थी शिकायत की। उसमें ये विषय था कि जो गाड़ी महिला के पति के नाम पर है वो गाड़ी अभी संबंधित टीआई के पास में रखी है और कुछ राशि लेन देन की उसमें बात आई थी। उसमें प्रारंभिक रूप से यही जानकारी मिली थी कि जो वाहन है वो वाहन संबंधित टीआई के पास रखा है, ऐसी शिकायत है और वाहन वापस लेने के लिए शिकायत। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, ताजा अपडेट टीआई की मौत के मामले में क्या मिल पा रहे हैं और जो अधिकारी महिला है क्या उन्हें भी होश आया है? पूरी विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल ऋतु, घायल महिला पुलिसकर्मी को अब दूसरे निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस दौरान जब उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करने के लिए रेफर किया जा रहा था उस दौरान उनसे मीडिया ने कई तरह के सवाल पूछे, लेकिन किसी प्रकार का जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया। लेकिन जानकारी है कि महिला और जो मृतक पुलिसकर्मी थाना प्रभारी जो थे उनके बीच कुछ राशि के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। महिला की एक कथित तौर पे गाड़ी जो है वो पुलिस अफसर के पास में थी, उसको लेकर के 9 लाख रुपए देने का भी एक मामला सामने आया कि 9 लाख रुपए महिला अदा कर चुकी थी। उसके एवज में गाड़ी जो क्रेटा की गाड़ी है उसको टीआई को देना थी, लेकिन गाड़ी नहीं दे रहे थे थाना प्रभारी। उसको लेकर के कई शिकायतें भी महिला पुलिसकर्मी के द्वारा की गई थी, ऐसी जानकारी अब तक प्राप्त हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं इंदौर के अफसरों के द्वारा दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले पे भोपाल में पहले से ही जांच जारी है। संभवतः उसी मामले को लेकर छुट्टी पर थाना प्रभारी हाकम सिंह पवार इंदौर पहुंचे थे। पूरे मामले में उन्होंने हस्तक्षेप किया, बातचीत करके इस मामले को सुलझाने का प्रयास भी किया। चूंकि एक कॉफी हाउस पर दोनों लोग पहले बैठे हुए नजर आए, सीसीटीवी में वो कैद हुए हैं। इस दौरान उनकी दोनों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हुई, लेकिन कुछ देर बाद जब दोनों लोग कॉफी हाउस से बाहर निकले और अचानक से गोली की आवाज निकलकर सामने आई, जिसमें हाकम सिंह पवार जो कि भोपाल के श्यामला हिल्स थाने के थाना प्रभारी थे उनकी मौत हो गई, जबकि महिला। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए विकास।